हेलो। टुडेज टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। मेजरली दो काइंड्स में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं हम। वन इज़ योर लिटरल ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जिसको हम ऑर्डिनरी या नेचुरल मीनिंग इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, एंड द अदर इज़ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हिंदी में बोलें तो शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन तथा तार्किक निर्वचन। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं लिटरल एंड ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। जैसा कि शब्द खुद से बता रहा है कि इसमें वर्ड बाय वर्ड शब्दों का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, ये कब करा जाएगा? ये तब किया जाएगा व्हेन द लैंग्वेज ऑफ लॉ इज़ क्लियर। कोई भी अगर आपको लॉ दिया गया है या प्रोविजन ऑफ लॉ दिया गया है, एंड व्हेन द लैंग्वेज इटसेल्फ इज़ वेरी क्लियर, ना उसमें दो मीनिंग्स निकल रहे हैं, ना उसमें कोई एम्बिग्विटी निकल रही है, ना उससे एब्सर्डिटी निकल रही है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? वहाँ पे आप वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को यूज़ करते हुए आप उस लॉ का इंटरप्रिटेशन कर देंगे। द कोर्ट्स विल इंटरप्रेट द words according to its true or natural meaning, true or natural meaning। इसके भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि जहाँ पे कोई भी डाउट ना हो, इनकन्सिस्टेंसी ना हो, एब्सर्डिटी ना हो, वहाँ पे लॉ द कोर्ट्स डू नॉट हैव अ फ्री हैंड इन इंटरप्रिटिंग। They cannot go and do tailoring of a law. They cannot reframe it, they cannot rewrite it. ठीक है, they cannot add anything, they cannot add or edit anything, or you can say it, they cannot supply to the defects of any law. First thing. Second thing, wherever technical words are used, कहीं पे भी अगर लॉ में टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं तो उसको हमने टेक्निकल मीनिंग ही देना है। Third very important thing, the words have to be used in their natural and popular sense. Natural and popular sense means for which a word is generally used. I'll give you an example. एक केस है राम अवतार वर्सेस टेल्स टैक्स, आपको मिल जाएगा। इसमें क्या बीटल लीफ जो है, पान का पत्ता है ना, उसको लेके इंटरप्रिटेशन किया है। व्हेन यू say the word pan ka patta, so what comes to your mind in the first instance? That is a mouth freshener. So it is the popular meaning of the word betel leaf is as a mouth freshener and not as a vegetable. Okay, so this is how, when you are using the aid of literal interpretation, how words have to be used. One more rule in this is that when the language of any word or of any law or provision is very clear, then it is the duty of the courts to give effect to the words itself. ठीक है, ये 4-5 मीनिंग है। इसके अलावा what you should know about literal interpretation is that this is the first principle of interpretation, this is the safest rule of interpretation, and this is the most or you can even call it as first aid। सबसे पहले कोई भी लॉ अगर इंटरप्रिटेशन के लिए आपके सामने आएगा तो आप क्या करोगे? आप वर्ड बाय वर्ड उसको समझने की या समझाने की कोशिश करोगे टिल द टाइम आपके सामने कोई एक एम्बिग्विटी आती है जहाँ पे आपको अपने बाकी नियम लगाने पड़े। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द सेफेस्ट लॉ। रीज़न बी दैट नाइदर द जजेस आर एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लोर लॉ, है ना, टू यूज़ लॉ वेयर इट वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आप यहाँ देखेंगे कि भाई ना रीफ्रेमिंग अलाउ कर रहे हैं आपको, टेलरिंग वट एवर द थिंग इज, एनी सच थिंग इज़ नॉट अलाउड अंडर दिस पर्टिकुलर रूल और अंडर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं जो विच शुड बी रेड अलॉन्ग विद इट। आई विल ओनली नेम इट। वन इज़ योर मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें गोल्ड लेके आया था मकबूल, एंड द अदर इज श्री राम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे द वर्ड साइटेड एंड प्रोड्यूस्ड हैव बीन इंटरप्रेटेड वेरी ब्यूटिफुली। थर्ड इज राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, जो बीटल लीव या पान का पत्ता जिसमें बताया गया है। Apart from this, one of the most popular case in this series is Ranjit Udeshi versus State of Maharashtra, where section 292 जहाँ पे बताया गया था कि what is an obscene book, ना, sale of obscene book, उसका उस पर्टिकुलर सेक्शन का इंटरप्रिटेशन किया गया था। इट्स अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यू कैन टेक रेफरेंस एनी बुक। भट्टाचार्य इज़ गुड, चक्रवर्ती इज़ गुड,
You can have the help of GP Singh, Justice GP Singh, whatever is अच्छा जो भी लगता है, easy लगता है वो. Basically you should know what the meaning is. Firstly you should know what the meaning is. Secondly you should know how to use that particular law, or how to use that particular meaning, interpretation. ठीक है. सुरेश नंदा वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वन मोर केस इन दिस सेम सीरीज, जहाँ पे दिस इज़ अ वेरी गुड केस, जहाँ पे दे हैव ट्राइड टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन इम्पाउंडिंग एंड सीजिंग, है ना. इम्पाउंडिंग पासपोर्ट, इम्पाउंडिंग एंड सीजिंग ऑफ अ पासपोर्ट, वेरी वन ऑफ द वेरी वाइटल केस लॉ. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग जो इसमें आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब तक एम्बिग्विटी नहीं आ रही तब तक क्या करना है. जब तक एम्बिग्विटी नहीं आ रही आपको उसका जो प्लेन, ऑर्डिनरी, नेचुरल, ट्रू मीनिंग है उसी को समझाते हुए कानून की व्याख्या करनी है, या कानून का निर्वचन करना है. ठीक है. अगर कहीं पे कोई एम्बिग्विटी आती है ना, या कहीं पे वेरेवर देयर आर टू कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल, तो वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ आप उस वाले कंस्ट्रक्शन को यूज़ करोगे जिससे बाकी प्रोविजंस ऑफ द सेम एक्ट और लॉ आर गिवन इफेक्ट, और दे रिसीव इफेक्ट, rather than giving an effect which destroys the particular statute or which destroys other provision of the same statute. ठीक है. Okay. So with this we end what literal interpretation is. Now coming on to the logical interpretation. Logical interpretation, as the word itself means, that you need to go beyond the text. You need to go beyond the written text of a statute. ठीक है. You have to use your think tank. The court has to use their think tank, है ना. लॉजिकल ब्रेन, जुडिशियल माइंड जो है, या लॉजिकल ब्रेन जो है वो उसको यूज़ करेगा, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करेगा with the help of given aids of interpretation, with the given help of given principles, rules of interpretation. प्राइमरी रूल्स है या कोई मैक्सिम है, सेकेंडरी रूल्स अगर आप लगा रहे हो, है ना, इन सबको यूज़ करते हुए आपको इंटरप्रेट करना है. तो दिस डिमांड्स मोर केयर, एक्स्ट्रा केयर. ठीक है. ना इसमें क्या होगा, इसको एक वर्ड से समझाया जाता है, दैट इज सेंटेंटिया लेगिस. द वर्ड विच इज़ यूज्ड इज फॉर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इज सेंटेंटिया लेगिस, विच मीन्स टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लॉ, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लॉ. ठीक है. नाउ when will you use it? When the plain meaning of any law or provision is leading to, number 1, two different meaning, number 2, uncertainty, number 3, absurdity, or number 4, they are not fitting the given facts, or if the provision itself is meaningless, okay, is turning meaningless, or the application of the provision is leading to injustice or becomes illogical or becomes irrelevant. So these are the situation where you use your logical interpretation. Okay. Okay. Now under the head of logical interpretation you can have 3 subheadings. ठीक है. ये 3 different kind of interpretation. One is your golden rule of interpretation, which is considered to be the best rule of interpretation. Second is your rule of mischief. ठीक है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूल भी इसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं, फ्यूचर चैप्टर्स में वील कवर अप. ठीक है. एंड तीसरा आ गया बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, कि व्हेन टू गिव इफेक्ट टू अ लॉ, टू गिव बेनिफिट टू द पीपल, कैसे उस लॉ को इंटरप्रेट किया जाए कि वो वेलफेयर गिविंग बन जाए, है ना, फ्रॉम बिकमिंग अ डेड लॉ और अनसर्टन लॉ वो थोड़ा बेनिफिट गिविंग बन जाए. ओके. लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए क्या ज़रूरी है, वॉट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन? फॉर अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यू नीड डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली यू शुड बी अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टैट्यूट. जब वो स्टैट्यूट आया तब what was the circumstances, so you have to be aware of that. Thirdly, you should know the object or intention of the legislature. अगर legislature उस law को लाया तो what was the intention, what was the idea, or what was the problem for which
this law came into being, है ना, to sort out the problem for which the law came into being. ठीक है. So parameters can be what was the necessity of society, the historical background and the usefulness of the statute. तो बहुत सारे एंगल्स से आपको देखना पड़ता है, and then you have to apply this particular interpretation technique. ठीक है. Okay, so if there is a question कि where can logical interpretation be used, so when the language of law is not clear, you can use logical interpretation. When the language of law leads to uncertainty, absurdity, injustice, है ना, or when the words itself are ambiguous, unclear, where they are giving two meanings or two different meaning, ठीक है, where they do not relate with the subject and object, they are not in consonance with the subject object, or where there is a word which is giving more than two meanings, there also you can use this particular technique of interpretation. ठीक है. Apart from this, one more important place where you can use your logical interpretation is there are certain laws wherein certain provisions are silent about certain activities. So there you can use your logical interpretation and you can sync the intention of the legislature with the law propounded and fill up the gap which is there, because wherever the law is silent there is a gap, so you can fill that gap with this particular kind of interpretation. That's more than enough for this. Thank you.